हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पार्टनरशिप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आहरण पर ब्याज, जिसे कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पहले चैप्टर पार्टनरशिप का, क्योंकि कोई भी साझेदार जो ड्राइंग्स करता है वो अलग अलग तरीके से कर सकता है। जैसे कोई साझेदार साल में 4-5 बार ड्राइंग्स कर लेता है, कोई साझेदार कहता है साल में हम एक ही बार ड्राइंग्स करेंगे, कोई साझेदार कहता है नहीं इसी व्यापार से तो मेरा घर का खर्च ही चलता है, इसलिए हर महीने में हम ड्राइंग्स करेंगे। तो ऐसे अलग अलग स्थिति में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकालेंगे तो उसे कैसे निकाला जाएगा, उसके कुछ शॉर्टकट तरीका भी है। आइए उसे हम लोग ध्यान से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आहरण पर ब्याज। ठीक, आहरण पर ब्याज। चलिए इसके कुछ हम लोग अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड जो सबसे कॉमन होता है, हम लोगों की सोच नॉर्मली यही होती है। अभी तक एक आध बार जरूरत भी पड़ा इंटरेस्ट निकालने का तो यही तरीका से निकालते हैं। लिखें, इस विधि के अंतर्गत या लिखिए, इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण के लिए अलग अलग ब्याज की गणना की जाएगी। प्रत्येक आहरण के लिए अलग अलग ब्याज की गणना की जाएगी, जिसके लिए सिंपली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू interest on drawings is equal to amount of drawings गुने रेट। रेट का मतलब जो दर इंटरेस्ट का दिया रहेगा आपका ड्राइंग्स का, वो रेट लिया जाएगा बटा 100 गुने पीरियड। पीरियड मंथ में होगा, जितना महीना आपका, मंथ लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना महीना आपका ड्राइंग्स यूज हुआ है वो मंथ आपका यहां लिया जाएगा, मंथ बटा 12 लिख लीजिए। इसको एग्जाम्पल के बेस पे भी समझाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला हुआ? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गुने रेट बटा 100 गुने मंथ बटा 12। जितनी बार आप ड्राइंग्स करेंगे हर बार ये फॉर्मूला लगा के हम उसका ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। ठीक, लेकिन आगे आइए, एक दूसरा मेथड होता है नंबर 2, जिसे हम कहते हैं
प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं कि थोड़ा काम आसान हो जाता है। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कोई भी निकाल सकते हैं, काफी है, लेकिन कई जगह चूंकि साल में बहुत बार 4-5 बार 10 बार 12 बार तक आप निकाल सकते हैं, उससे भी ज्यादा बार कई बार हो जाता है ड्राइंग्स। तो ऐसे में हर बार के लिए ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो बहुत बार आपका गणना करने में या कैलकुलेशन करने में बहुत बार आपका इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है। तो उसको कम करने के लिए, थोड़ा समय बचाने के लिए अलग अलग कुछ मेथड दिए गए हैं। इसमें कहता है कि सबसे पहले आप हर ड्राइंग्स का एक प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं गुणनफल, यानी अमाउंट और पीरियड को गुना करके हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनफल। प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? गुणनफल। गुणनफल गुना का फल है। ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले स्टेप वन, प्रत्येक आहरण का प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट की गणना करें। कैसे करेंगे तो सीधा ध्यान दीजिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गुने पीरियड, जितना पीरियड के लिए, बस इस ढंग से स्टेप वन निकल जाएगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गुने पीरियड, तो इससे प्रोडक्ट आ जाएगा। स्टेप टू कहता है सभी प्रोडक्ट को जोड़े। सभी प्रोडक्ट क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद फाइनल स्टेप थ्री कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए। कैसे निकालेंगे तो उसी के लिए एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट टोटल किए हैं ना, वही टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेंगे गुने रेट बटा 100 और गुने 1/12। क्योंकि वो सब गुना होके मंथ में बदल गया है, तो उसको साल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1/12 कर देते हैं बस। तो एक ही बार में जितने भी होंगे वो सब का निकल जाएगा। देख लेंगे। बस ये प्रोडक्ट मेथड में आपको ये 3 स्टेप करने होते हैं। देखने में ज्यादा स्टेप लग रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कम समय में ये काम हो जाएगा आपका। कैसे आइए देखते हैं। हो गया? चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं। देखिए लिखिए एग्जांपल। लिखिए मिस्टर ए एक फर्म के साझेदार हैं जो वर्ष के दौरान निम्नलिखित आहरण का मतलब क्या हुआ? ड्राइंग्स करते हैं।
लिखिए, साल समझ लीजिएगा, आपका साल है जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर ये साल है। फर्स्ट मार्च को 5,000 रुपया, फर्स्ट या जुलाई को 4,000 रुपया, 30 नवंबर को 8,000 रुपया। मान लीजिए ये 3 बार ड्राइंग्स किए हैं, ठीक। आगे लिखें, फर्म आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज वार्षिक दर से ब्याज लेती है। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज की गणना करें। चलिए ये सवाल पहले लिख लीजिए। कह रहा आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है आपको। आहरण पर ब्याज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लिखिए, लिख लिए हैं। चलिए तो हम लोग 2 मेथड पढ़े, दोनों मेथड से अलग अलग निकाल के इसको चेक करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ये सॉल्यूशन चालू है, सॉल्यूशन सिंपल इंटरेस्ट मेथड। वो क्या कहता है, 3 बार है। आइए थोड़ा चार्ट फॉर्मेट में देख लीजिए, जरूरी नहीं है चार्ट बनाना, लेकिन चलिए बना लेते हैं। एक पीरियड, अमाउंट, डेट के बाद मंथ और प्रोडक्ट। बस देखिए ध्यान से, इसमें हम लिखेंगे डेट, किस किस तारीख को लिए, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, और पीरियड, कितने पीरियड के लिए, जो मंथ में है, कितना महीने के लिए वो ड्राइंग्स हुआ, समय, और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आने वाला है। कैसे देखिए, सबसे पहले देखिए सब क्वेश्चन में, फर्स्ट मार्च को 5,000 रुपया। तो ये ध्यान से लिखें, यहाँ मार्च 1, जनवरी टू दिसंबर साल है हमारा, पहले ही बता दिए, जनवरी टू दिसंबर हमारा साल है। तो 1 मार्च को लिए, अमाउंट कितना, 5,000। तो कितना महीना के लिए हुआ? तो देखिए जनवरी फरवरी तो रहा ही नहीं, मार्च से शुरू हुआ। तो बताइए टोटल इसका कितना हो जाएगा, 10 महीना। जोड़ के देखिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, शुरू का 14 और महीना, ये तो 12 में से 2 हटा दो, 10 महीना। अब इस तरह से देखिए इंटरेस्ट हर का सेपरेटली निकलेगा। तो 5,000 गुने 6% दर है ना, देखिए क्वेश्चन में दिए है ना 6%, तो 6% है, उस हिसाब से 6/100 गुने कितना महीना, 10/12, और ये निकाल लीजिए 5,000 गुने 6% गुने 10/12, यह आता है 250 रुपया। चलिए एक हो गया। दूसरा देखिए तो कब हुआ था, दूसरा हुआ 1 जुलाई को 4,000। तो आइए जुलाई
एक 4,000। अभी देखिए तो कितना महीना ड्राइंग्स रहा है, तो जुलाई से शुरू हुआ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना जोड़िए। जुलाई पूरा, चूंकि 1 जुलाई है तो पूरा जुलाई तो लेंगे ही, तो इसलिए यहाँ कितना होगा 6 महीना। तो 6 महीना 4,000 है, तो कैसे निकालेंगे 4,000 गुने 6/100 गुने 10/12 निकालिए। 4,000 गुने 6% गुने 10/12 200 रुपये इसका निकल जाएगा। और तीसरा देखिए कब हुआ, तीसरा 30 नवंबर को हुआ है 8,000। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे नवंबर 30, अमाउंट 8,000। तो ये कितने महीने के लिए, तो नवंबर तो बीत गया, 30 नवंबर आखिरी है, तो बचा कौन सा, ये वो दिसंबर महीना, तो इसलिए सिर्फ 1 महीना के लिए। तो 8,000 गुने 6/100 गुने 1/12, सिर्फ 1 महीने के लिए ही है। तो लीजिए 8,000 गुने 6% भागा 12, ये कितना आता है, सिर्फ 40 रुपया। तो इस तरह से देखिए टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सबका अलग अलग निकाले हम। 40 50 प्लस 200 प्लस 250, ये 490 रुपया। लीजिए जी, टोटल 490 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा ए का। नोट करें इसको, ये हो गया आपका। अब इसी चीज को आइए हम लोग, अगर हम प्रोडक्ट मेथड में देखिए तो इसमें हमको 1 2 3 कैलकुलेशन करना पड़ा, 3 बार है, यही 10 बार लेते तो 10 ड्राइंग्स के लिए 10 कैलकुलेशन करना होता। प्रोडक्ट मेथड में देखिए कुछ गुना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन बट्टा वाला सिर्फ एक ही बार करना होगा। कैसे, आइए देखिए, इसी पे हम लगाते हैं अब हम प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इस पे लगाए हम प्रोडक्ट मेथड। आइए चार्ट खींचे, वैसे ही डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। ठीक, इसमें डेट, अमाउंट, पीरियड, बताइए इसमें पीरियड मंथ में होगा, मंथ है ये, और यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या था, मार्च 1 को 5,000, वही क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ मार्च 1 लिया, अमाउंट 5,000। अब मुझे बताइए कितना महीना, तो वही पीरियड जो आप निकाले हैं 10 महीना जोड़िएगा, वही 10 ही आएगा। लेकिन इस बार देखिए हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब 5,000 गुने 10, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 50,000। गुना करके देखिए 50,000। ठीक, आगे बढ़िए। दूसरा है 1 जुलाई को 4,000, तो जुलाई 1 4,000, बताइए कितने महीने के लिए, तो हमने निकाला था 6 महीना, जोड़ के देख लीजिए वही 6 महीना है, पीरियड तो वही है। इस बार इसका प्रोडक्ट गुना करना है, प्रोडक्ट का मतलब ही क्या बोले थे, दोनों अमाउंट और पीरियड को गुना कर दीजिए। 4,000 गुने 6 24,000। ठीक, और एक लास्ट है, बताइए कब है, तो 30 नवंबर को 8,000, तो यहाँ नवंबर 30 8,000 8,000 आ गया। तो बताइए यहाँ पीरियड तो सिर्फ 1 महीना, तो 8,000
गुने 1 8000। ये स्टेप 1 पूरा। बताइए प्रोडक्ट निकालने के बोले, सब ड्राइंग्स का प्रोडक्ट निकल गया। और स्टेप 2 क्या बोले थे, सबको जोड़ दे। तो लीजिए सारे प्रोडक्ट को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 50,000 प्लस 24,000 प्लस 8,000, ये आ जाएगा 82,000। जोड़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए ये निकल गया हमारा। अब इसके बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमने कहा था फॉर्मूला देखिएगा, पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट लीजिए 82,000 लिखा होगा फॉर्मूला में, गुने रेट है 6/100, गुने पीरियड में देखिएगा हम 1/12 कर दिए, क्योंकि सब मंथ में तो वैसे ही बदल चुका है। 1/12 82,000 गुने 6% भागा 12, देखिए 410। तो पिछला वाला देखिए तो कितना आया, ओहो यहाँ पीरियड थोड़ा गलत ले लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये 10 महीना नहीं ना होगा, ये कितना है 6 महीना है ना। तो 6/12 6/12 कीजिएगा तो 4,000 गुने 6% गुने 6/12, ये 120 ही आएगा। थोड़ा सा देख लीजिए समय गलत ले लिया गया इसमें, 6 ही महीना का होगा ना 120। तो इस तरह से जोड़िएगा प्लस 250 प्लस 40, तो ये भी कितना आएगा, दोनों पक्की बात है कि बराबर आएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ 410। ठीक कर लीजिएगा जरा इसको, यहाँ 10 महीना ले लिया गया था, यहाँ 6 महीना होगा ना। तो इस तरह से ये 410, बताइए इसमें कितना आया 410। ठीक कर लीजिएगा जरा यहाँ पे। और इस तरह से देखिए यहाँ भी कितना आया 410, यहाँ भी आया आपका 410 और वहां भी 410। पक्का बात है दोनों में एक ही आएगा। और फर्क क्या है तो देखिए इसमें 3 बार आपको बटा वाला काम करना पड़ा, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। जबकि प्रोडक्ट मेथड में कितना बार, सिर्फ 1 बार करना पड़ा। सोचिए अगर यही 10 बार ड्राइंग्स किया होता तो सिंपल में 10 बार करना पड़ता है, इसमें फिर भी एक ही बार। तो थोड़ा आसान हो जाता है ये प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, खैर जिसको जो पसंद हो रहा है, लेकिन एग्जाम में स्पेशली पूछ देता है प्रोडक्ट मेथड वाला निकालिए, तो फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए थोड़ा आगे और बात करेंगे हम। लिखें नंबर 3, आइए नंबर 3, लिखिए इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, ठीक है। यदि प्रत्येक मंथ यदि प्रत्येक महीना ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल है तथा ड्राइंग्स का अंतराल, अंतराल को हम बोलते हैं गैपिंग,
गैप ये इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित तरीके से आहरण पर ब्याज निकाला जा सकता है। आइए शॉर्टकट तरीका बताते हैं, लेकिन देखिए ये 3 कंडीशन जरूर फुलफिल होना चाहिए। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपका प्रत्येक महीना ड्राइंग्स हुआ, दूसरा अमाउंट इक्वल है, और तीसरा कि अंतराल गैपिंग भी सेम है। तो ऐसी स्थिति में आप निकाल सकते हैं निम्नलिखित तरीके से। उसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप 1 कहता है कैलकुलेट एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड की गणना करें। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज पीरियड। कैसे निकलेगा? तो देखिए ध्यान से, ये एक फॉर्मूला बता रहे हैं हम आपको, खूब ध्यान से देखिएगा। एवरेज पीरियड इक्वल टू time left after first drawings plus time left after last drawings divided by 2. Time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. इस तरीके से एवरेज पीरियड निकल जाएगा। ध्यान से पहले नोट करें, अभी एग्जांपल में समझाएंगे। नोट कर लिए? तो ऐसे आप क्या निकालें? एवरेज पीरियड। ठीक, आगे बढ़ें। तो स्टेप 2 में अब आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लेंगे टोटल ऑफ ड्राइंग्स, यानी 12 बार हुआ होगा तो 12 महीना से गुना करके जितना टोटल ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग्स गुने रेट बटा 100 और गुने एवरेज पीरियड बटा 12। एवरेज पीरियड भी निकालें, वो इस फॉर्मूला में यूज कर लीजिए। तो पहले यहाँ मंथ बटा 12 होता था, यहाँ मंथ की जगह क्या होगा? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे आएगा? तो पीछे स्टेप 1 में हम निकाले हैं। ठीक है जी। जैसे आइए देखिए, लिखें एग्जाम्पल। मिस्टर ए
प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, प्रत्येक महीने के प्रारंभ में ₹5,000 आहरण करते हैं। ठीक, आगे लिखा है आहरण पर ब्याज की वार्षिक दर 6% है। कहा आहरण पर ब्याज की गणना करें। आहरण पर ब्याज की गणना करें। इसको आप केस 1 भी कर सकते हैं, केस 1 कर लीजिएगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन नोट करें। देखिए ध्यान से, यहां कहा प्रत्येक महीने के प्रारंभ में। इसका मतलब बताइए पूरे साल में आहरण पर ब्याज की गणना करें। इसका मतलब क्या है? पूरे वर्ष का कोष में लिख लीजिएगा, पूरे वर्ष का। देखिए पूरे साल में 12 बार बताइए, ये 5-5 हजार रुपये लिया होगा, हर महीने के प्रारंभ में ले रहा है। तो वैसे अगर नॉर्मल इंटरेस्ट मेथड जो आपका सिंपल वाला था उससे निकालेंगे तो 12 बार निकालना पड़ेगा। कहता है 12 बार नहीं, शॉर्टकट में एक बार हो जाएगा। याद है कि अमाउंट इक्वल प्रत्येक महीने निकाला, टाइम बराबर है, गैपिंग बराबर है, प्रत्येक महीने निकाल रहा है। तो आप 2 स्टेप में बताइए इसका कर सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग सब कोई क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो आइए सॉल्यूशन लिखिए। देखिए कैसे सॉल्यूशन बनेगा। तो स्टेप 1 हम पहले क्या निकालेंगे? एवरेज पीरियड। हम पहले क्या निकालेंगे? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड में याद कीजिए, अभी पढ़िए आपके में लिखा होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो मान लीजिए जनवरी से दिसंबर साल है, जनवरी से दिसंबर साल है। प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, प्रत्येक महीने के प्रारंभ में लेता है तो 1 जनवरी को ले लेगा पहला पैसा। तो उसके बाद बताइए कितनी अवधि बचेगी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितना पीरियड बचेगा? तो ध्यान से देखिए, पहला जनवरी ले लिया तो पूरा 12 महीना बचा हुआ है। इसीलिए एवरेज पीरियड इक्वल टू पूरा बताइए 12 मंथ अभी बचा हुआ है, जो कि प्रारंभ में ही ले लिया 1 जनवरी को, प्लस आखिरी वाला कब लेगा? तो दिसंबर में, दिसंबर की पहली तारीख को। लास्ट महीना दिसंबर होता है, पहली तारीख को। तो पीरियड फिर बताइए, 1 महीना बचेगा। 1 दिसंबर ले लिया तो 1 महीना बचेगा। तो 12 + 1/2, इसका मतलब बताइए 6.5 मंथ, 6.5 महीना एवरेज आएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो हमने महीना निकाल लिया एवरेज। आइए अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू, बताइए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स, बताइए कितना? तो देखिए 5,000, तो 12 बार निकालेगा ना, तो 5,000 गुने 12 करना चाहिए, तब टोटल ड्रॉइंग्स होगा। इंटू रेट है 6%, तो 6/100 गुने एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6.5/12। देखिए उसी फॉर्मूला पर लिखे हैं, बराबर 60,000 कर लीजिए, गुने 6% गुने 6.5/12। ये देखिएगा 1950 रुपया निकल के आएगा, 1950 रुपया बस। तो प्रत्येक महीने के प्रारंभ में निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत? फॉर्मूला वही एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर। फॉर्मूला एवरेज पीरियड को अच्छे से समझ के फॉर्मूला याद कीजिएगा। पहला ड्राइंग के बाद जितना समय बचा वो ले लो। तो पहला ड्राइंग 1 जनवरी को हो गया, पूरा 12 महीना बचा था, ले लिया हमने। प्लस अंतिम ड्राइंग्स के बाद जो पीरियड बचा, तो 1 दिसंबर को, तो 1 महीना फिर भी बचा, तो 1 महीना ले लिए, बटा 2 बस।
अब आइए जरा हम केस बदलते हैं, देखिए ध्यान से। केस टू, केस टू, केस टू, यदि मिस्टर ए प्रत्येक महीने के अंत में, उसमें था प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, इसमें हम कर देते हैं प्रत्येक महीने के अंत में आहरण करते हो, तो बात वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए। उसमें प्रारंभ था, इसमें हम अंत कर दीजिए। क्या चेंज होगा? जरूर बदलेगा। देखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले बताइए हम एवरेज पीरियड ले रहे हैं, एवरेज पीरियड इसका बताइए कितना, तो बताइए अब जो फर्स्ट ड्राइंग्स होगा वो 31 जनवरी को होगा, प्रत्येक महीने के अंत में ले रहे हैं, तो 31 जनवरी को, तो जनवरी महीना तो बीत गया, तो बचा कितना? एक महीना बीत चुका है तो 11 बचा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इसमें 11 बचेगा, प्लस लास्ट 31 दिसंबर को लेंगे, क्योंकि हर महीने के अंत में ले रहे हैं, तो दिसंबर के भी अंत में 31 को लेंगे। उसके बाद बताइए कितना समय बचेगा? 0, कोई समय नहीं बचेगा, खत्म हो गया टाइम। 31 दिसंबर को लेंगे तो साल थोड़ी, उस समय पिछले केस में 1 दिसंबर को तो 1 महीना बचा था, इस केस में तो 31 दिसंबर तो समय ही नहीं बचेगा, तो 0/2, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 11/2 करके देखिएगा 5.5 मंथ। तो देखिए अंत में आने से थोड़ा एवरेज पीरियड बदला, बाकी सेम फॉर्मूला। तो काम तो हम वही कर रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2, एवरेज पीरियड वैसे ही निकालना है। और सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, बताइए 5000 गुने 12/5000 गुने 12, ये तो होगा ही होगा, गुने रेट बताइए 6/100 गुने एवरेज पीरियड कितना 5.5 हो गया बटा 12, निकाल लीजिए 60,000 गुने 6% गुने 5.5 भागा 12, ये आ जाएगा 1650, करके देख लीजिएगा। बताइए जी, एक ही फॉर्मूला है, बस टाइम बदला है, तो उस हिसाब से इक्वल ले रहे हैं, हर महीना ले रहे हैं, टाइम गैपिंग इक्वल है, कंडीशन तीनों जरूर होना चाहिए तभी। अब किसी महीना 5000 किसी महीना 7000, तो ये फॉर्मूला सेट नहीं हो सकता, कभी जनवरी में, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में उठा लिए तब भी नहीं। गैपिंग सेम और अमाउंट सेम, ये दो चीज होना चाहिए आपका। बताइए ठीक है, आगे बढ़िए। एक और लास्ट केस देखिएगा, केस 3 में कह रहा है यदि मिस्टर ए प्रत्येक महीने के मध्य में, मध्य का मतलब हो गया मिडिल, मध्य में आहरण करते हो, यदि प्रत्येक महीने के मध्य में आहरण करते हो, तो बताइए। फिर आइए, क्वेश्चन वही है, एवरेज पीरियड लेते हैं। बताइए एवरेज पीरियड कितना, तो मध्य में ले रहे हैं, यानी 15 जनवरी, आधा महीना बीत चुका है, तो बचेगा कितना? 11.5 महीना, तो 11.5। ध्यान से उसे पहला जब विड्रॉ किए जब 15 जनवरी को, तो आधा बीत गया है, तो बचेगा 11.5 प्लस और लास्ट वाला दिसंबर में, तो मध्य में तो 15 दिसंबर, तो बचेगा कितना? आधा महीना, 11.5 प्लस आधा, वही फॉर्मूला है बटा 2, देख लीजिएगा, ये 12/2 हो गया 6 मंथ। अब इस तरह से बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, बताइए कितना हो गया? तो भाई
5,000 गुने 12 तो होगा ही होगा, 12 बार उठाया पैसा। 5,000 गुने 12 गुने रेट बताइए, रेट हो गया 6/100 गुने 6/12 हो जाएगा इस बार। देखिए कितना होता है, 60,000 गुने 6% गुने 6/12, 1,800 रुपया। तो एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग केस पे हमने अलग अलग बनाया है। बताइए समझ में आ रहा है? तो देखिए मेन वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इक्वली हमारा विड्रॉ हो रहा है तो शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, नहीं तो उससे 12 बार निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ध्यान से करेंगे। एक क्लास और अभी ड्राइंग्स का चलाएंगे, पहले इतना अच्छे से आप लोग करें। और इस बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क में। आइए होमवर्क लिखिए जरा आप लोग, ये नोट कर लिया सब कोई? लिखिए होमवर्क, होमवर्क लिखें। इलिस्ट्रेशन, ध्यान से पहले जो पढ़ा है उसको पढ़िएगा और उसके बाद इलिस्ट्रेशन 19, 20, 19 से लेकर 22 तक कर लीजिए। 19 से लेकर 22 तक, ठीक। क्वेश्चन, एक क्लास और अभी ड्राइंग्स को चलाएंगे हम लोग। क्वेश्चन कीजिएगा आप, ग्यारह, ध्यान से देखिएगा, 12 और 14, 13 भी रुकवा रहे हैं। 11, 12 और 14, 14 का मतलब ABC तीनों करिएगा 14 का। तो बस इतना क्वेश्चन कीजिएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट इसका बचा है, कल नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।